राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने एक बार फिर राज बदलकर रिवाज कायम रखा है। बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर बड़ी जीत भी दर्ज कर ली है। विधानसभा चुनाव के कुछ परिणामों ने चौंकाया है, साथ ही साथ खुद चुनाव प्रबंधन को लेकर अलग तरह से संदेश भी दिया है। इस चुनाव में वोट प्रतिशत से लेकर रुझानों तक के कई ट्रेंड्स बनते और बिगड़ते देखे गए हैं। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के परिणाम में अक्सर कुछ मानक होते हैं, जिनके आधार पर सीटों के प्रत्याशियों का और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आकलन किया जाता है। इस बार के चुनाव परिणाम ने कुछ पुराने ट्रेंड्स को बदला है तो कुछ नई लकीर भी खींची है। सबसे कम 321 वोट से कोटपुतली से बीजेपी के हंसराज पटेल जीते। कठूमर से बीजेपी के रमेश खींची 409 मतों से जीते। जहाजपुर से बीजेपी के गोपीचंद मीणा 580 मतों से जीते। नोहर से कांग्रेस के अमित चाचान 895 मतों से जीते। बायतू से कांग्रेस के हरीश चौधरी 910 मतों से जीते। हवा महल से बीजेपी के बाल मुकुंदाचार्य 974 मतों से जीते। कांग्रेस के समरजीत सिंह 1027 मतों से जीते। भादरा से बीजेपी के संजीव कुमार 1132 मतों से जीते। नसीराबाद से बीजेपी के राम स्वरूप लांबा 1135 मतों से जीते। बांसवाड़ा से कांग्रेस के अर्जुन बामनिया 1400 मतों से जीते। चौहटन से कांग्रेस प्रत्याशी आदूराम मेघवाल 1428 मतों से जीते। वहीं इसके साथ ही साथ 2500 वोट के कम अंतर से आसीन से बीजेपी के जब्बर सिंह सांखला, नगर से बीजेपी के जवाहर सिंह, जायल से बीजेपी की मंजू बाघमार, मावली से कांग्रेस के पुष्कर लाल डांगी, करौली से बीजेपी के दर्शन सिंह, कोटा उत्तर से शांति धारीवाल, सुजानगढ़ से कांग्रेस के मनोज कुमार, डीडवाना से निर्दलीय यूनुस खान, खींवसर से हनुमान बेनीवाल 2500 से कम अंतर से चुनाव जीते हैं। कुल मिलाकर कम अंतर से जीत वाली 20 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी और 8 सीटें कांग्रेस ने 2500 वोट या इससे कम अंतर से जीती। बाकी बची 2 सीटों में से एक निर्दलीय और एक आरएलपी के खाते में गई। बड़े मार्जिन वाली 10 सीट, इनमें विद्याधर नगर से बीजेपी की दिया कुमारी सबसे ज्यादा 71,368 मतों से जीती। दूसरे स्थान पर 84 से बीएपी के राजकुमार रोत 69,166 मतों से जीते। फिर शाहपुरा से कांग्रेस के मनीष यादव 64,908 मतों से जीते। सहाड़ा से बीजेपी के लादूलाल पितलिया 62,519 मतों से जीते। शाहपुरा से बीजेपी के लालाराम बैरवा की 59,298 अंतर से जीत। पीलीबंगा से कांग्रेस के विनोद कुमार 55,273 मतों से जीते। वहीं झालरापाटन से वसुंधरा राजे ने 53,193 मतों से जीत हासिल की। बेंगू से बीजेपी के सुरेश धाकड़ 50,661 मतों से जीते। सूरतगढ़ से कांग्रेस के डूंगरराम गेदर 50,459 मतों से जीते। जोटवाड़ा से बीजेपी के राज्यवर्धन राठौड़ 50,167 मतों से जीते। सबसे ज्यादा वोटिंग वाली सीटों के परिणाम। इस चुनाव में सबसे ज्यादा कुशलगढ़ में 88.13% वोटिंग हुई है, लेकिन यहां कांग्रेस की रमीला खड़िया ने जीत दर्ज की। वहीं इस बार पोखरण विधानसभा क्षेत्र में 87.79% मतदान हुआ, जहां पोखरण से बीजेपी के महंत प्रतापपुरी 35,427 के बड़े अंतर से जीते। वहीं 86.11% वोटिंग के साथ तीसरे स्थान वाली तिजारा सीट पर बीजेपी के महंत बालकनाथ 6,173 वोट के अंतर से चुनाव जीते। सबसे कम वोटिंग वाली सीटों के परिणाम। इस चुनाव में 2018 के मुकाबले करीब 0.73% ज्यादा वोटिंग होने से बदली सत्ता। इस बार 7 विधानसभा क्षेत्र में 65% से भी कम मतदान हुआ था। सबसे कम वोटिंग वाले आहोर में 11,215 मतों से बीजेपी के छगन सिंह जीते। सिवाना में बीजेपी के हमीर सिंह भायल, बामनवास से कांग्रेस की इंदिरा जीती। टोडा भीम में भी कांग्रेस के घनश्याम जीते, लेकिन जालौर में बीजेपी के जोगेश्वर गर्ग जीते। सुमेरपुर में बीजेपी के जोराराम जीते और मारवाड़ जंक्शन में बीजेपी के केसाराम जीते। इस तरह कम वोटिंग वाली 7 में से 5 पर कम वोटिंग के बावजूद बीजेपी ने बाजी मारी। किसके पक्ष में रही महिलाओं की ज्यादा वोटिंग। इस बार 2018 के मुकाबले महिलाओं की वोटिंग 0.05% ज्यादा हुई। पोखरण, कुशलगढ़ और तिजारा में सबसे ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। पोखरण में 88.23% महिलाओं की वोटिंग हुई, जहां बीजेपी के प्रतापपुरी जीते।
87.54% महिला वोटिंग वाली कुशलगढ़ सीट पर कांग्रेस की रमीला खड़िया जीती, जबकि 85.45% महिला वोटिंग वाली तिजारा पर महंत बालकनाथ भी 6173 के मार्जिन से जीते। इस तरह महिलाओं की सबसे ज्यादा वोटिंग वाली 3 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई। मुद्दों और सरोकारों से लेकर योजनाओं और कार्यक्रमों के असर तक ये चुनाव एक अलग रंग में नजर आया है। अपने आप में अलग से दिखने वाले इस विधानसभा चुनाव ने कई मिथकों को तोड़ा है तो कई नए ट्रेंड भी बनाए हैं, जिन्होंने इस विधानसभा चुनाव को अलग रूप में स्थापित किया है। कैमरा पर्सन यश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।